नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 एक रोमांचक यात्रा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की एक रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं कि जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी, जगह का नाम है ये। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था। हिम यानी बर्फ से ढका हुआ एक बीच में क्या पड़ता था, पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम सभी में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद यानी नदारत का अर्थ है कि बिल्कुल भी नहीं था, अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। जोश था लेकिन अनुभव गायब था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहीं का एक गडरिया था। गडरिया का अर्थ है एक जाति जो भेड़ पालती है। गडरिया का अर्थ यहाँ दिया गया है एक जाति जो भेड़ पालती है, जो वहीं का निवासी था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध लिया। सांकल का अर्थ है कड़ी या श्रृंखला, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इन्होंने रस्सियों से अपने स्वयं को किसमें बांध लिया, श्रृंखला में, कड़ी में। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई और तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। रपटीली का अर्थ है फिसलनदार होगी, फिसलन भरी हो गई, या जिसमें तेजी से चला जाता है, ऐसी हो गई, फिसलन भरी हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। खेमा का अर्थ है तंबू, जहाँ पे उन्होंने तंबू गाड़ा हुआ था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा चंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे से शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया, यानी अदृश्य। ओझल का अर्थ है अदृश्य, कि
जो ताज़ा बर्फ़ गिर रही थी और जो कोहरा या धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से वह दृश्य हमारी आंखों से अदृश्य हो गया, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा था कोहरे और बर्फ़ के कारण। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। कि जो रास्ता था वहाँ पर बहुत सी दरारें थी और बर्फ़ गिरने के कारण जो बर्फ़ गिर रही थी उससे वो दरारें जो हैं ढक गई, वो दिखाई नहीं दे रही थी। इस नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, यानी ख़त्म कर दिया होता उन्हें, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा, जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई। जो बर्फ़ है वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। जो उन्होंने श्रृंखला में एक दूसरे को बांधा हुआ था, उस वजह से जो रस्सी है वह उनके हाथ से नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। उनके साथियों द्वारा उन्हें ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ ही गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद, यानी कि उनकी संख्या और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं था। उनके पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था इन दरारों को कि कैसे पार किया जाए। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। हताश का अर्थ है निराश होकर ही, थके हारे निराश होकर ही वापस लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। तो इसी कारण उनकी जो अमरनाथ की गुफा देखने का इच्छा थी, लालसा थी, वह अनदेखी ही रह गई। तो ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से संबंधित एक रोमांचक यात्रा, जिसका हमने अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।